कहते हैं रिश्तों की पूरी वीडियो देखना, कुछ ना कुछ जानने सीखने को मिलेगा। इंसान रिश्ते क्यों बनाता है, किस लिए बनाता है, उनसे इसको क्या मिलता है। अब बात करें रिश्ते की, तो कुछ रिश्ते इंसान के बचपन से होते हैं, जैसे माँ बाप हो गया, भाई बहन हो गया, किस देश में पैदा होगा, किस धर्म में पैदा होगा, ये सब उसका होता है। उसका मतलब पहले पहले से होता है, इसमें उसका कोई रोल नहीं होता। लेकिन कुछ रिश्ते इंसान बनाता है। रिश्ते क्यों बनाता है? क्योंकि इंसान बनाता है रिश्ते इसलिए ताकि उसे खुशी मिले। उसका जो अधूरापन है, जो उसको लगता है ज़िंदगी में अधूरापन है, उसको वो पूरा हो। तो अपने अधूरापन को दूर करने के लिए, अपने आपको खुश रखने के लिए, क्योंकि कई इंसान अपने आप से खुश होते नहीं है, तो वो रिश्ते बनाते हैं खुशी को प्राप्त करने के लिए। और कई बार लगता है कि इंसान को पूर्ण करने के लिए रिश्ते की ज़रूरत है, तो कई लोग रिश्ते इसलिए बनाते हैं ताकि अपने आप को वो पूर्ण महसूस कर सकें, उसमें सुकून ढूंढ सकें, शांति ढूंढ सकें। और असल मायने में ना, जब हम किसी रिश्ते में जाते हैं तो शुरू में हमें सब कुछ अच्छा लगता है। शुरू के महीना, 2 महीना, साल, 2 साल हमें लगता है अच्छा। उसके बाद हर एक रिश्ते में कुछ ना कुछ तनाव, टकराव, आर्गूमेंट्स, ये सब आते हैं हर एक रिश्ते के अंदर। और जब वहाँ ये दिक्कत आती है रिश्ते के अंदर, तो इंसान को मिलती है तकलीफ़ उसके मन को, उसके जो जीवन में जो होता है डिप्रेशन, तनाव आ जाता है, अवसाद आ जाता है, कई बार फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, कई बार बहुत झुंझलाहट, गुस्सा आता है। इंसान गुस्से में कुछ ऐसे कदम उठा लेता है, कुछ ऐसे बोल देता है जो जिससे रिश्ता और ख़राब हो जाता है। तो रिश्ता बनाना तो आसान है, लेकिन उसको निभाना बड़ा मुश्किल है। रिश्ता को टिकाए रखना और रिश्ते को तोड़ना तो आसान लगता है इंसान को, लेकिन जोड़े रखना बड़ा मुश्किल लगता है। रिश्ते के अंदर इंसान का सबसे ज़्यादा समय लगता है, सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा धन, मन, समर्पण, सब कुछ लगता है एक रिश्ते के अंदर। और इंसान जब ये रिश्ता टूट जाता है ना, तो इंसान सोचता है कि शायद वो ठगा गया है, या उसको उपयोग हुआ है, या उसने इतना सब कुछ दिया, इतना समर्पण दिया, इतना टाइम दिया, सब कुछ दिया, तो क्यों दिया? जो रिश्ते से दुखी मिली, तकलीफ मिला, तनाव मिला, डिप्रेशन मिला, उसको रात को नींद नहीं आती, परेशान रहता है, उसका किसी काम को करने का मन नहीं लगता, जो काम कर रहा था वो काम छूट गया, या काम करने में उससे इच्छा नहीं होती। अब उसको लगता है ज़िंदगी ऐसे ख़राब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ज़िंदगी जीने का फ़ायदा क्या है, तो इसलिए वो कोई गलत कदम उठा लेता है, अपने वो ख़त्म कर देता है, या दूसरे इंसान को ख़त्म कर देता है। कई लोग तनाव में आकर कई बार अपने परिवार को ख़त्म कर देते हैं, और खुद भी ख़त्म हो जाते हैं। अवसाद एक, कहते हैं ना, एक ऐसी समस्या है ना जिसकी कोई दवाई नहीं है अवसाद की। इसको सलाहकार द्वारा या काउंसलिंग द्वारा, या आसपास कुछ लोग ऐसे हों जो आपको समझते हो, आपको सुनने को तैयार हो, समझने को तैयार हो, और उनकी वजह से, उनके द्वारा ही इसका हल निकल सकता है। अपने मन को समझना, जानना बहुत ज़रूरी है इंसान को। दुनिया को जानने से पहले अपने मन को जानो, अपने आप को जानो। रिश्ते में अगर जा रहे हो ना, तो तैयार रहो कि वो रिश्ता कभी भी टूट सकता है। वो इंसान जो इस रिश्ते के अंदर है, जो आपके साथ है, वो कभी बदल सकता है, या कभी धोखा दे सकता है, या छोड़ कर जा सकता है। इसलिए तैयार रहो। कोई भी इंसान किसी भी वक्त, किसी भी हालात में आपको छोड़ सकता है। मौसम, इंसान, जज्बात और समय कभी बदल सकता है, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको ना अटैचमेंट कम से कम रखनी चाहिए। रखो, लेकिन इतनी रखो कि अगर वो इंसान चला कर छोड़ कर चला जाए ना, या उसकी मृत्यु हो जाए, या कुछ भी बात हो जाए, तो अपने आप को सब संभाल सको, आप डिप्रेशन में ना जाओ। सबसे पहला आपको साथ देना है अपना खुद का, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो हर वक्त आपके साथ रहेगा ना, वो आप खुद हो। आपके अलावा आपको बेहतर और अच्छे तरीके से कोई और जान सकता, केवल आप और आपका मन ही जानता है कि आपको क्या तकलीफ़ है, क्या तकलीफ़ नहीं है। अगर आपको कोई पीड़ा है, और आपको कोई बीमारी लग गई ना, आपको कोई रोग लग गया, या आपको कोई चोट लग गई, या कुछ भी हो गया, तो उसकी जो पीड़ा है ना, वो आपको खुद को सहन करनी है। आपके आसपास के लोग ना, वो आपके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपको वो जो दर्द को ना, वो खुद ही सहना पड़ेगा। वो लोग नहीं सहेंगे इसको। तो इंसान को समझना चाहिए कि कुछ तकलीफ़ जो इंसान को खुद ही सहनी पड़ती है। रिश्ता टूटा ना, तो दूसरे लोग तो बोल देंगे कि कोई बात नहीं, होता है ज़िंदगी में ऐसा ही हो, लेकिन जिसमें बीतती है उसको पता होता है कि यार ज़िंदगी में उसने रिश्ते को कितनी अहमियत दी थी। कई बार अपनी वैल्यू खो देता है रिश्ते के अंदर, और ज़्यादा वैल्यू देता है रिश्ते को, दूसरे इंसान को। जितना आप किसी इंसान को वैल्यू दोगे ना, वो आपको उतना वैल्यू कम देगा। अपनी सम्मान जो होता है, अपना सम्मान, आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है इंसान का। अपने अंदर रीढ़ कटी होनी चाहिए, गलत को गलत बोलने की और सही को सही बोलने की। अगर आपको किसी रिश्ते में हो आप, और वो इंसान गलत है ना, तो उसके सामने गलत आपको खड़ा होना है, गलत का साथ नहीं देना। उसको आपको समझाना चाहिए, अकेले समझा लो कि ये तुमने गलत किया था भाई, मैं ये चीज़ सही सहूँगा नहीं। और अभी कुछ सीमाएं होनी चाहिए, कुछ बाउंड्री होनी चाहिए। हर एक रिश्ते के अंदर एक बाउंड्री होनी चाहिए। और बाउंड्री नहीं होगा ना, तो आप एक ऐसे पायदान बन जाओगे जिसके ऊपर कोई भी पैर साफ करके अंदर निकल जाएगा। आप एक मंदिर घंटा बन जाओगे जिसको कोई भी बजा कर चला जाएगा। तो अपनी आपकी सीमाएं होनी चाहिए, आपकी वैल्यू होनी चाहिए अपनी नज़रों में, दूसरे की नज़र में नहीं। आपको खुश रहना है ना, तो आपको खुद से खुश रहना है। ये नहीं कि दूसरे इंसान आएगा खुशी देगा। जो आपको खुशी दे रहा है ना, एक टाइम के बाद दुख भी बहुत देगा, वो आप सहन नहीं कर पाओगे। तो रिश्ते इंसान बनाता है अपने आप को पूरा करने के लिए। उसे लगता है मैं अपूर्ण हूँ, तो पूर्णता प्राप्त करने के लिए रिश्ते में जाता है। और उसे लगता है कि कोई इंसान होना चाहिए इसके पास में, जिससे वो कुछ बोल सके, उसकी कुछ सुन सके, उसके दिल की जो भावना है वो उसको बता सके, क्या फील करता है। तो अगर मेरे तो मानना है ये कि अगर इंसान से सोचते जा रहा है कि मुझे रिश्ते में खुशी मिलेगी, तो 2-3 बार सोच लो, पहले समय दो अपने आप को। क्योंकि यहाँ कोई इंसान को खुश करने के लिए नहीं आया। हर कोई बड़ा स्वार्थी है, हर कोई अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आ रहा है।
कोई यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि आपको एंटरटेन करेगा, आपका मनोरंजन करेगा, और ना ही आप ऐसे हो कि आप किसी और का मनोरंजन करने के लिए आए हो। किसी की खुशी की जिम्मेदारी खुद मत लो, और ना ही अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी को दो। दोस्त निकालोगे ना तो दोस्त तो आदमी बहुत निकाल देता है हर एक इंसान में, लेकिन अपने अंदर नहीं झाँक के देखता। सबसे बड़ा दोस्त आपको मन का है कि आपने मन किसी और इंसान से लगा लिया, तकलीफ मिली तो आप उसमें कमी निकाल लो, ये वो ऐसा था, ये ऐसा था, ये उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो तैयार रहना चाहिए इंसान को अपने हर चीज़ के लिए। अगर आप तैयार नहीं रहोगे अपने उसके लिए कि ये इंसान कभी भी चला जाएगा या कभी रिश्ता टूट जाएगा, तो इसकी चीज़ में तैयार रहना चाहिए कि कोई ज़िंदगी में कभी भी कुछ हो सकता है। हो सकता है कोई हादसा हो जाए, कोई तीसरा इंसान आ जाए, या कुछ भी बात हो जाए। कई बार माँ बाप से मनमुटाव हो जाता है, बच्चे अलग हो जाते हैं माँ बाप से, ऐसे भी होता है। कई बार दोस्ती टूट जाती है, बरसों पुरानी दोस्ती हो जाती है, टूट जाती है, कुछ भी हो सकती है, नासमझी हो सकती है, या कुछ भी वजह हो सकती है। तो रिश्ते को निभाना एक जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी एक इंसान की नहीं, दोनों इंसान की है। कि रिश्ते में जाना और उसमें जाकर ये सोचना कि मुझे वहाँ संपूर्णता मिलेगी, खुशी मिलेगी, मेरी ज़िंदगी का अधूरापन पूरा हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। कई बार इंसान रिश्ते में जाने के बाद ना और दुखी हो जाता है। रिश्ता करो अपने आप से, अपने मन से, अपने आप को समझो, क्योंकि आपकी मन, आपकी बुद्धि, आपकी चेतना, आपकी आंखें, आपका शरीर अंत समय तक आपके साथ रहेगा। तो इसका ध्यान रखो। पहले जिम्मेदारी खुद की है अपनी, दूसरे को ये ठेका मत दो अपनी खुशियों का, अपने अधूरेपन का, अपने इसके लिए कि आपको बोरियत हो रही है तो दूसरे इंसान आपकी बोरियत दूर करेगा। बैठेंगे तो बात करेंगे, तो बोरियत तो हर एक चीज़ में है। रिश्ते में अगर आप किसी रिश्ते में लंबे समय तक हो ना, तो वहाँ भी बोरियत आ जाती है। तो बोरियत तो जीवन का हिस्सा है, इसके साथ डील करना सीख लो। बोरियत ज़िंदगी में आएगी, रिश्तों में आएगी। रिश्तों में अगर बोरियत आती है तो नया इंसान ढूंढता है, दूसरा इंसान, और फिर उसके बाद वहाँ चला जाता है। फिर कुछ महीने बाद, सालों बाद वहाँ भी बोरियत आ जाती है, क्योंकि हमारा मन चाहता है हर वक्त नई चीज़ के पीछे भागता रहता है। मन में इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। एक पूरी हो गई तो दूसरी पैदा हो गई, दूसरी पूरी हो गई तो तीसरी पैदा हो गई, ख़त्म होती नहीं है। अंत समय आता है, कब्र तक पहुँच जाता है या क्षमता तक पहुँच जाता है। इच्छा किसी पूरी ना, अब आज तक किसी की सारी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो आपकी कैसे हो जाएगी? आप कौन से बिगड़े हो क्या आप अलग हो? अपने साथ हर हालात में निभाओ। यहाँ कोई चीज़ हमेशा नहीं रहेगी, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आपकी लाइफ भी परमानेंट नहीं है। कुछ साल जियोगे, 20, 25, 50, 100 साल, इसके बाद चले जाओगे। जो भी इकट्ठा किया वहीं रह जाएगा। जो भी नाम दौलत रिश्ते बनाए हैं, वो जिस टाइम आपकी मृत्यु होगी, आपका शरीर साथ छोड़ेगा। जब इस चेतना निकल जाएगी तो सब रिश्ते पीछे छूट देंगे। हर एक नाम, रुतबा, पैसा, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, आपके बैंक बैलेंस सब रह जाएगा। जितना हाथ पर मारे थे इस ज़िंदगी के दलदल में, उतने उधर से चले गए, मिला कुछ नहीं। अंत में पछतावा मिलता और कुछ मिलता नहीं है, तो क्या फ़ायदा? ज़िंदगी बहुत सरल है, इसको जीने का तरीका भी बहुत सरल है, लेकिन हम जीते नहीं हैं। वैसे हम इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, जीवन में जटिलता पैदा कर देते हैं, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं है आपको। सरल चीज़ें इंसान को ना देर से समझ आती हैं। उसको चाहिए कुछ नया, कुछ मज़ा। कोई रिश्ता है या कोई चीज़, कहीं जॉब कर रहा है, बोर हो गया, कुछ नया जॉब करना है, मज़ा नहीं आ रहा। कोई बिजनेस है, चला पहले नहीं चला, उसके बाद कुछ नया करना है, तो कुछ ना कुछ नया करता रहता है इंसान। सब कुछ मिल जाता है तो उसके बाद फिर कुछ नया करना है। अगर बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, सब कुछ मिल गया, शरीर भी अच्छा है, रिश्ते भी अच्छे हैं, पैसा भी है, नाम भी है, शोहरत भी है, प्रॉपर्टीज़ भी है, बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, बहुत कम मिलता सबको ये चीज़। अगर किसी को मिल भी गई ना, तब भी उसके मन में इच्छाएँ ख़त्म नहीं होती, तब भी उसको कुछ ना कुछ नया चाहिए। कितने भी लोगों को देख लो आप, इतने पैसे वाले लोग हैं, उनको लगता है बाद में अकेलापन। कुछ आदमी जब पहुँच जाता है शिखर पे, तो शिखर पे आदमी अकेला ही पहुँचता है। उसके बाद साथ में कोई दिखता नहीं उसको, अकेला रहता है वो। फिर वो ढूंढता है नए रिश्ते कि मैं शिखर पे तो पहुँच गया, मैंने यहाँ तो सफलता हासिल कर ली, लेकिन मेरे साथ में कोई है ही नहीं, कोई लोग ही नहीं है। फिर लगता है उसको अकेलापन। फिर रात को बिस्तर में मुँह देकर रोते हैं वो लोग। तो क्या फ़ायदा ऐसी सफलता का? जो सफलता आपके मन के सुकून, शांति, संतुष्टि छीन ले, आप अपने आप को ही खो दो, तो सफलता का क्या फ़ायदा? सब कुछ पाने के बाद भी आपके हाथ तो खाली रह गए। दुनिया भर का सब कुछ मिल गया, लेकिन आप अंदर से खाली हो। लेकिन इस खालीपन को आप किसी को बता सकते, इस दुख को आप बता सकते, क्योंकि ज़िंदगी तो इन चीज़ के पीछे बिता दी ना आपने। ज़िंदगी के 20, 25, 30, 50 साल निकाल दिए इस चीज़ के पीछे भागते, और अंत में हासिल तो कुछ नहीं हुआ। फिर इंसान सोचता है यार सब कुछ पा लिया, लेकिन मैंने सोचा था मज़ा मिलेगा, मज़ा मुझे मिला ही नहीं। फिर ढूंढता है कहीं और जाके शांति में, कहीं जंगल में चला जाऊँ, कहीं पहाड़ों पर चला जाऊँ, कहीं प्रकृति में चला जाऊँ, कभी किसी झरने के पास या समुद्र के पास,
वहाँ जाके बैठूँ अकेले में, ज़िंदगी को और जानूँ, क्योंकि सारा समय तो बिता दिया ना इन सब चीज़ों को पाने में, नाम, दौलत, शोहरत, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, रिश्तों के चक्कर में। फिर खुद को पाना भूल गया वो, फिर तकलीफ़ होती है इंसान को।